Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, my dear students. Hope that you are staying well. I'm recording another lecture here, and that is about this is in chapter 20, and the verb that is actually transitive and intransitive verbs. Okay, I'm going to talk about it. All right. This is point 179. A verb is a verb. अब हम वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. A verb is a word that tells or asserts something about. A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. ये एक वर्ब जो होता है, ये एक वर्ड होता है जो कि टेल्स या कुछ पर्सन या थिंग के बारे में बताता है, और ये वर्ब्स लेटन ज़बान से निकला है, जिस वर्बम से, ठीक है, वर्बम से a verb, ठीक है. It is so called because it is the most important word in a sentence, ठीक है. It is the most important word in a sentence, ठीक है. Verb हमें क्या बताता है? A verb may tell us, all right, what? Verb हमें बताता है what a person or thing does. यानी सेंटेंस में एक पर्सन मतलब या एक चीज़ क्या करता है. हैरी laughs, ठीक है. हैरी जो है ना वो हंसता है. The clock strikes, ठीक है. Strikes वो बताता है. What is done to a person or thing? What is done to a person or thing? यानी एक मतलब एक पर्सन या थिंग करता क्या है. लेट्स से एग्जांपल से देखिए, हैरी laughs. तो अभी यहाँ पे हमें हैरी पर्सन है और हमें बताया जा रहा है कि हैरी करता क्या है, ठीक है. तो हमें जो लफ्ज़ हमें बताता है कि हैरी क्या करता है, तो वो लफ्ज़ है लाफ से मुराद है कि हंसना. तो हैरी हंसता है. क्लॉक स्ट्राइक्स यानी घंटी बजती है, ठीक है. What is done to a person or thing, यानी एक पर्सन या थिंग के साथ होता क्या है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हैरी इज स्कूल्ड. तो यहाँ पे ये सारा जो है ना ये वर्ब है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हैरी के साथ क्या होता है, राइट. द विंडो इज ब्रोकन. यहाँ पे ये हमें बताता है ये लफ्ज़ कि विंडो के साथ क्या हुआ है या क्या होता है, ठीक है. What a person or thing is, कि एक पर्सन या थिंग क्या है, मतलब द कैट इज डेड, ये भी हमें बताते हैं. क्लास इज ब्राइटर, राइट. आई फील सॉरी. तो ये तमाम वर्ड्स जो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये सारे वर्ब है, ठीक है. तो इसका फिर डेफिनेशन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो आपने इसको समझने की पूरी तरह कोशिश करना है, और ये सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. यानी verb एक लफ्ज़ है जो हमें बताता है किसी चीज़, कुछ न कुछ हमें बताता है किसी आदमी, किसी पर्सन्स या किसी चीज़ के बारे में. तो हम इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हमें कौन सा लफ्ज़ बताए या जिस पर्सन के बारे में, तो उसको हमने वर्ब कहना है, ठीक है. तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 180 पे आ रहे हैं कि 180 अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वर्ब. याद रखो कि एक वर्ब जो होता है ये एक से ज़्यादा अल्फाज पे भी मुश्तमिल हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द गर्ल्स वर सिंगिंग, ठीक है. आई हैव लर्नड. तो ये अब देख लो, ये वर्ड सिंगिंग या आई हैव लर्नड या वॉच हैज़ बीन फाउंड, ये देखो. तो ये यानी इसका पैसिव वॉइस भी और एक्टिव वॉइस भी और इसके साथ ऑक्सिलरी भी मिला कि ये तमाम जो वर्डिंग है इनको हमने वर्ब कहना है, ठीक है. पॉइंट नंबर 8 को देख ले, 181 को देख ले. अब इन सेंटेंसेस को पढ़े. द बॉय किक्स द फुटबॉल, ऑलराइट. द बॉय laughs loudly.
अब ये दोनों सेंटेंसेस में, एक में द बॉय किक्स द फुटबॉल और जो सेकंड है द बॉय लाफ्स लाउडली, समझ आ गई। तो सेंटेंस 1 में आपने एक्शन जो है ना दैट इज डिनोटेड बाय वर्ब किक्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन जो है ना ये किक्स जो है किक्स। इन सेंटेंस 1 द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स passes over from the door or subject। तो ये जो है ना सब्जेक्ट से मतलब इन सेंटेंस 1 द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स। आप फर्स्ट सेंटेंस में जो एक्शन है ये पास ओवर करता है जो डोअर सब्जेक्ट है उनसे ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, यानी फुटबॉल की तरफ। द वर्ब किक्स, इसलिए इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने ट्रांजिटिव वर्ब कहना है। ट्रांजिटिव से मुराद है पैसिंग ओवर, यानी जाना, ठीक है। तो सेंटेंस 2 में आप देख रहे हो कि द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाफ स्टॉप्स विद द डूअर अ सब्जेक्ट बॉय। ये दूसरे में आप देख ले कि यहाँ पे लाफ्स जो है ना ये स्टॉप हो जाता है सब्जेक्ट और उसके साथ, and does not pass over to the object की तरफ नहीं जाता। यानी the verb laugh is therefore called intransitive verb। Intransitive means not passing over। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ से एक्शन जो है ना ये किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता। तो in a nutshell हम कह सकते हैं कि verb transitive verb वो होता है जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है, हमें फुल सेंस बताता है। और जबकि सेंटेंस नंबर 2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्शन स्टॉप हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमसे कि द बॉय लाफ्स लाउडली, यानी लड़का तेजी से हंसता है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि किस भी हंसता है, क्यों, मतलब है ना। तो डेफिनेशन ट्रांजिटिव वर्ब का फिर यहाँ पे ये इस तरह बनता है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the door or subject to an object। कि वो door या subject से action जो है ना वो object की तरफ आ जाता है। Definition intransitive का ये है कि intransitive verb is a verb that denotes an action which doesn't pass over an object, जो कि action जो है ना वो object की तरफ नहीं जाता, and which expresses a state or being, और जो कि हमें बिल्कुल एक expresses या state बताता है, ठीक है। He ran a long distance, ठीक है। The baby sleeps, alright, state, ठीक है, action, right, and there is a flaw in this diamond, being। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है। अब हम मज़ीद में डिस्कस करूँगा, ठीक है, और ये इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा ये करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा हूँ कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको भी थोड़ा सा। तो नोट intransitive verb expressing being take the same cases after them as before them। यानी intransitive verb जो being को, मतलब स्टेटस एग्जिस्टेंस को अगर वो एक्सप्रेस कर रहा हो तो वो सेम केसेस बिफोर या आफ्टर देम लेते हैं। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ना वो सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं, बट सच ट्रांजिटिव वर्ब इज गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा, ये 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं आफ्टर देम, ठीक है। मतलब ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ हम जो कहते हैं ना कि वो उनके साथ जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना वो ऑब्जेक्ट उनके साथ सिंगल आ जाता है। लेकिन ये फॉर एग्जांपल गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये इनके पीछे 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एक इसमें हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन to whom something is given or for whom something is done, and a direct object which is usually the name of something।
थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, मैं एक एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले भी आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली ये हमें वो पर्सन जिसको कुछ या जिसके साथ कुछ होता है या जिसको कुछ दिया जाता है उस पर्सन को वो डिनोट करता है, ठीक है, और या जिसके लिए कुछ किया जाता है, राइट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉर्मली उस चीज़ जो लेट्स से अगर किसी पर्सन को कुछ दिया जाता है या तो उसको डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखो, हिज फादर गेव हिम, तो यहाँ पे ये जो आ गया हिम, यानी ये हिम इनडायरेक्ट है और ये रेफर कर रहा है हिज फादर गेव हिम, ठीक है, यानी उसके बाप ने उसको दिया है। तो यहाँ पे हिम जो है ये इनडायरेक्ट आ रहा है आवाज। तो ये जो थिंग वगैरह है आखिर में जो ऑब्जेक्ट आ जाता है उनको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना होता है, ठीक है। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आए हैं, तो ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, ठीक है, ऑलराइट। पॉइंट नंबर 183 पे अभी हम आ रहे हैं। 183 ज़्यादातर वर्ब्स जो है ना, वर्ब्स कैन बी यूज बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू से that a verb is used transitively or intransitively rather than it is transitive or intransitive। तो इसलिए ये कहना कि फ्ला वर्ब है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इससे बेहतर है कि हम ये कहे कि एक वर्ब जो है ना वो ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, राइट। तो हम इस तरह कह सकें कि और ये ज़्यादा सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीचे देख लें, द एंड्स फॉट द वेस्ट, वेस्ट ये स्लो मचोदा हुई, हाँ। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब जो है ये सारे ट्रांजिटिवली यूज हुए हैं, यानी द शॉट sank the ship, ring the bell Rama, alright, and the driver stopped the train, he spoke the truth, the horse kicked the man, I feel a severe pain in my head, ठीक है। तो यहाँ पे सारे, अब यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे ये intransitively used हुआ है, ठीक है। Used intransitively, some ends fight very fiercely, the ship sank rapidly, the bell rang loudly, the train stopped suddenly, and he spoke haughtily, and this horse never kicks. How do you feel? All right, how do you feel? तो यहाँ पे आप सारे देख ले, तो यहाँ पे ये वर्ब्स जो है ना, ऊपर भी हमने इनको ट्रांजिटिवली और यहाँ पे हमने इंट्रांजिटिवली उनको यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर ले कि सम वर्ब्स मतलब मिसाल के तौर पर कम, ये याद रखो, गो, फाल, डाई, स्लीप, लाई, ये डिनोट एक्शन विच कैन नॉट बी डन टू एनीथिंग। ये ऐसे है कि मतलब एक्शन हमें सच वो नहीं दिखा सकते। दे कैन देयरफॉर नेवर बी यूज ट्रांजिटिवली, तो इसलिए ये कभी जो है ना ट्रांजिटिवली इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कम है, गो है, फॉल है, डाई है, स्लीप है, लाई है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं। In such sentences as the man killed himself, where the subject and the object both refer to the same person, obviously, so the verb is said to be used reflexively. थोड़ा सा अब हम reflex, अगर killed जो है ना, the man killed, where the subject or object, अगर subject और object same person की तरफ इशारा कर रहा हो तो वहाँ पे इसका जो verb होगा ये हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिवली यूज्ड हुआ है, ठीक है। समटाइम्स दो द वर्ब इज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सप्रेस। कभी कभार यानी कला दासी उम्मीद चीदा ऑब्जेक्ट जी आगा वर्ब रिफ्लेक्सिवली यूज हो आगे कि ऑब्जेक्ट ने एक्सप्रेस हुए
نو په دې following examples کې reflexive pronoun چې دی understood is put in the brackets. For example, the bubble bursts. الان کې دلته تاسو خیال وکړئ نه دا bubble burst یعنی موږ وایو دا دغه چې دی کنه دا د دې افغاني غونډه نه روغ نشي مړه bubbles چې وته هغه ورته په خپل ډزيږي نو دا it self reflexive دی. the guest made merry یعنی مطلب مزه واغسته نو د دې مطلب دا دی چې themselves دلته خو هغه understood دی نو دا څه ته موږ هم reflexive pronoun ویلی شو. the Japanese feed chiefly on rice یعنی د دې مطلب دا دی چې جاپانیان زیات وریجې خوري کنه نو د دې دا feed مطلب automatically دا verb چې دی نو دا themselves طرف ته reflexively use کیږي ښه. Now, these verbs may, however, be regarded as pure intransitive, okay, without any reflexive force whatever. So this is the verbs you know that actually purely intransitive, right, without reflexive force. Let's try Shuma. No, this is puri pura. Let's see and hope for the best.